नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और आज के इस पॉडकास्ट में बात मजरूह सुल्तानपुरी की, जिन्हें पंडित नेहरू ने गिरफ्तार करवा दिया था। आज़ादी के बाद वामपंथियों का सरकार के खिलाफ विद्रोह चल रहा था और अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले कम्युनिस्ट उस विद्रोह में शामिल हो रहे थे। हिंदी फिल्म जगत भी उससे अछूता नहीं था। सिनेमा से जुड़े कुछ लेखक, गीतकार, निर्देशक और अभिनेता भी उस आंदोलन का हिस्सा रहे। मजरूह सुल्तानपुरी उन्हीं में से एक थे। मजरूह जिस कवि गोष्ठी या मुशायरे में जाते थे तो एक कविता जरूर पढ़ते और उस कविता की कुछ पंक्तियां थीं कि ये भी है हिटलर का चेला, मार लो साथी जाने ना पाए, कॉमनवेल्थ का दास है नेहरू, मार लो साथी जाने ना पाए। और इस कविता में नेहरू का नाम लेकर मजरूह ने उन पर हमला किया था और उनके पहनावे को खादी का केंचुल बताकर तंज किया था। और इसके बाद मुंबई से मजरूह सुल्तानपुरी को गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस से जुड़े कई ऐसे लोगों ने फिर उनको सलाह दी कि नेहरू से माफ़ी मांग लें तो शायद रिहाई हो सकती है, लेकिन मजरूह सुल्तानपुरी ने माफ़ी नहीं मांगी और उनको लंबा समय जेल में बिताना पड़ा। उसी समय प्रदर्शन करते हुए अभिनेता बलराज साहनी भी गिरफ्तार हो गए, कैफी आज़मी भी गिरफ्तार हो गए। और दरअसल कैफी आज़मी गिरफ्तारी से बचने के लिए अंडरग्राउंड हो गए थे। कई फिल्मों के संवाद लेखक अख्तर उल ईमान को सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। अख्तर उल ईमान मशहूर अभिनेता अमजद खान के ससुर थे। इसे आप इस तरह से समझिए। कलाकारों के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ नेहरू जी ने के ही जमाने में नहीं हुई। बाद में इंदिरा गांधी जब देश की प्रधानमंत्री बनी तो उनके कार्यकाल में भी फिल्म से जुड़े लोगों को विरोध का सजा उनको मिली। और देवानंद ने अपनी ऑटोबायोग्राफी रोमांसिंग विद लाइफ में इमरजेंसी के दौर की घटना का जिक्र किया है। देवानंद के मुताबिक इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी 7वें आसमान पर थी, गूंगी गुड़िया निरंकुश हो गई थी और अपनी हनक स्थापित करने में लगी थी। संजय गांधी अपनी मां की वारिस के तौर पर खुद को स्थापित कर चुके थे। कांग्रेस ने उस समय दिल्ली में एक रैली की थी जिसमें देवानंद भी शामिल हुए थे, दिलीप कुमार भी। और उन्होंने रैली के दौरान अपने अनुभव के आधार पर लिखा था कि संजय गांधी या कांग्रेस की प्रोपेगेंडा मशीनरी फांसीवादी तरीके से काम कर रही थी। रैली के बाद देवानंद और दिलीप कुमार को कांग्रेस की तरफ से संदेश दिया गया कि दूरदर्शन केंद्र जाकर इमरजेंसी के समर्थन में बयान रिकॉर्ड करवाएं। दिलीप साहब हिचक रहे थे, लेकिन देवानंद ने साफ मना कर दिया कि वो इमरजेंसी के समर्थन में बयान नहीं देंगे। देवानंद ने लिखा है कि उनके मना करने के तुरंत बाद दूरदर्शन पर उनकी फिल्मों के प्रदर्शन को बैन कर दिया गया। किसी भी सरकारी माध्यम में देवानंद के नाम लिखे जाने पर पाबंदी लगा दी गई। और इसके पहले किशोर कुमार के साथ भी ऐसा हो चुका था, लेकिन वो भी देवानंद के रास्ते पर ही चले थे। इस वजह से उन्होंने भी गाने से मना कर दिया था। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।